ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज की मुरली का विषय बहुत गहरा और सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। ओम शांति। यह विषय सुनते ही एक बात स्पष्ट हो जाती है। आज हमें दूसरों को नहीं बल्कि खुद को चेक करना है। बिल्कुल। और शुरुआत ही एक बहुत प्यार भरे संबोधन से होती है। दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। राज दुलारे मतलब सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि विशेष प्रिय आत्माएं। जी हाँ। और बताया गया है कि हर एक आत्मा 3 तख्त की मालिक है। 3 तख्त कौन कौन से? पहला स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त, तीसरा भविष्य के राज्य का तख्त। मतलब हम सिर्फ भविष्य में राजा नहीं बनेंगे बल्कि अभी भी एक स्थिति में राजा हैं। एकदम सही। और यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। भविष्य का राज्य अभी के पुरुषार्थ पर निर्भर है। मतलब अभी जो हम कर रहे हैं वही हमारी आने वाली स्थिति तय कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए कहा गया है अभी ही अपने राज्य के संस्कार धारण करो। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेकिंग आती है। क्या अभी हमारे मन में एक राज्य है? बहुत गहरा प्रश्न है। क्या हमारे मन में सिर्फ आत्मा का राज्य चलता है या बीच बीच में माया भी दखल देती है? मतलब क्या हमारे अंदर 2 राज्य तो नहीं चल रहे? जी हाँ। कभी आत्मा का शासन और कभी माया का प्रभाव। अगर ऐसा है तो स्पष्ट संकेत है कि स्वराज्य अभी पूर्ण नहीं है। और भविष्य में तो एक ही राज्य होगा, तो अभी भी उसका अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और गहरी बात, हमारा धर्म क्या है? संपूर्ण पवित्रता। जी हाँ। तो चेक करना है क्या हमारे अंदर सिर्फ पवित्रता का धर्म है या बीच बीच में अपवित्रता भी प्रवेश कर जाती है? यह बहुत ईमानदारी से देखने की बात है। बिल्कुल। और सिर्फ धर्म ही नहीं, लॉ और ऑर्डर भी चेक करना है। मतलब क्या हमारे जीवन में नियम सिर्फ आत्मा के चलते हैं या माया भी बीच में हस्तक्षेप करती है? जी हाँ। अगर माया का हस्तक्षेप है तो स्वराज्य स्थिर नहीं है। और स्वराज्य की पहचान क्या है? सदा सुख, सदा शांति, सदा आनंद, यह सब नेचुरल होना चाहिए। मतलब अगर अंदर अशांति है तो कहीं ना कहीं माया का प्रभाव है। बिल्कुल। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण चेकिंग, क्या हमारे अंदर संतुष्टता है? क्योंकि जहाँ संपूर्णता होती है वहाँ संतुष्टता अपने आप होती है। जी हाँ। और अगर अभी कमी है तो भविष्य में अखंड राज्य का अधिकारी बनना कठिन हो जाएगा। मतलब अभी की छोटी छोटी कमियां भी भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। एकदम सही। इसलिए बार बार कहा गया है अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। और एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी कही गई, पुरुषार्थ चल रहा है कहना काफी नहीं है। जी हाँ। अगर बीच में यह हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ऐसे विचार आते हैं तो यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। मतलब आधा अधूरा प्रयास पूरी सफलता नहीं दे सकता। तो हम बात कर रहे थे कि अखंड राज्य के अधिकारी बनने के लिए अखंड पुरुषार्थ जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा पॉइंट आता है। अपना चार्ट चेक करो और चेंज करो। मतलब सिर्फ समझना नहीं बल्कि रोज खुद को देखना और सुधारना। बिल्कुल। और एक बहुत सुंदर लाइन है, अगर तूफान आए तो वह तोहफा बन जाना चाहिए। यह बहुत अलग दृष्टिकोण है। हम तो आमतौर पर परेशानी को परेशानी ही मानते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर माया का वार भी होता है तो वह हमें एक नया अनुभव देकर और मजबूत बनाता है। मतलब हर परिस्थिति एक सीढ़ी बन सकती है अगर हम सही दृष्टिकोण रखें। एकदम सही। और इसके लिए जरूरी है नियमित चेकिंग। कहा गया है, क्या आप रोज अपना चार्ट चेक करते हो? यह सवाल सीधा दिल को छूता है क्योंकि हम अक्सर कभी कभी चेक करते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट है, रोज चेक करो और रोज चेंज करो। क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है।
दुनिया के लोगों के मन में चिंता है और हमारे मन में प्रभु चिंतन होना चाहिए। यह बहुत सुंदर अंतर है। चिंता जो कमजोर करती है, प्रभु चिंतन जो शक्तिशाली बनाता है। और जब यह स्मृति रहती है कि हम निमित्त हैं, करावनहार बाप है, तो मन हल्का रहता है। मतलब हमें सब कुछ खुद नहीं करना, बल्कि माध्यम बनकर चलना है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस संगम युग के हर एक सेकंड की वैल्यू। हाँ, कहा गया है कि 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर। और एक चेतावनी भी दी गई है, फाइनल पेपर कभी भी हो सकता है। और उसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होगी। इसलिए अभी से हर समय तैयार रहना है, संपूर्ण, संपन्न। मतलब हर क्षण जागरूक रहना है। और एक और गहरी बात, हम खजानों के मालिक हैं। मतलब हमारे पास शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, सब खजाने हैं। लेकिन मालिक कौन है? जो समय पर सही खजाना उपयोग कर सके। मतलब सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, उसे सही समय पर लागू करना भी जरूरी है। और एक बहुत सुंदर खजाना बताया गया है, खुशी। हाँ, कहा गया है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। और यह खुशी अविनाशी बाप की देन है। तो इसे सदा कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और खास बात, खुशी बांटने से बढ़ती है। यह बहुत अनोखा खजाना है। बाकी चीजें बांटने से कम होती हैं, लेकिन खुशी बढ़ती है। तो हमें चेक करना है, क्या हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से, हमारे व्यवहार से खुशी दिखाई देती है। यह एक बहुत सुंदर आत्म चेकिंग है। और अब एक और महत्वपूर्ण बात, बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। किस बात के लिए? सभी ने उमंग और उत्साह से आत्माओं को संदेश दिया। मतलब सेवा का कार्य सराहनीय है। और कहा गया है, एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना मिला। यह बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन अब लक्ष्य और बढ़ाना है, कोई भी आत्मा संदेश से वंचित न रह जाए। मतलब सेवा की गति और तेज करनी है। एकदम सही। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से सेवा। और इसी से जुड़ा एक बहुत सुंदर भाव आता है, रहमदिल बनो। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया की स्थिति देखो, हर आत्मा कहीं ना कहीं दुख और अशांति से गुजर रही है। बिल्कुल। कहा गया है कि आज हर व्यक्ति के दिल से एक ही आवाज निकलती है, रहम करो, दया करो। तो जब बाप रहमदिल है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही होने चाहिए। एकदम सही। और अब समय आ गया है कि हर बच्चा अपना रहमदिल का पार्ट निभाए। मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए सोचना। और इसी के साथ एक और बात, अब सेवा की स्पीड बढ़ानी है। मतलब सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सक्रिय होकर कार्य करना है। हर आत्मा तक संदेश पहुंचना चाहिए, कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर कार्य करें। मतलब संगठन की शक्ति बहुत जरूरी है। और अब एक बहुत खास भाग, जो पहली बार आए हैं उनके लिए संदेश। हाँ, यह बहुत प्रेरणादायक है। कहा गया है, आप सही समय पर आ गए हैं, लेकिन अब समय बहुत कम है। मतलब अब देर नहीं करनी, सीधे तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना है। अब कुछ पल के लिए स्वयं को अनुभव करें। मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं अपने मन का राजा हूं। मैं शांत, स्थिर और संपन्न हूं। मैं हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखता हूँ। मैं सहयोगी हूँ, नम्र हूँ, मधुर हूँ। इसी स्थिति में स्थिर होकर आज के इस रूहानी पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।